हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फारूक उस्मान पे। जैसे कि ये जो हम वेबसाइट कंप्लीट क्रिएट कर रहे थे उसका सेकंड ट्यूटोरियल है। इस पार्ट के अंदर हम देखेंगे कि जो भी रिमेनिंग इसके कार्ड्स थे वो भी बनाएंगे एंड देन जो कल मैं बाय मिस्टेक मैं सॉरी कहता हूँ, उसके लिए मैं भूल गया था। आपको मैंने लिंक्स के बारे में नहीं बताया था। जो सीडियन लिंक्स मैंने यूज़ की थी गूगल फॉन्ट्स की और थी इसके अंदर जो हमने यूज़ किया था, जो राइट एरो था ना, राइट एरो के लिए जो हमने लिंक यूज़ की थी वो थी कह रहे हैं फॉन्ट ऑसम की। ठीक है, तो आज सबसे पहले मैं वो आपको बताऊंगा कि वो आपको कहाँ से मिलेंगी और किस तरह से आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। मैंने तो फॉन्ट ऑसम मतलब कि जो गूगल फॉन्ट थे उसके अंदर मैंने पफ एक इंस्टॉल होती है, मैंने वो यूज़ की थी। आप कोई और जो आपको पसंद आए आप वो यूज़ कर सकते हैं, लाजमी नहीं आप ये यूज़ करें फॉन्ट ऑसम्स। ठीक है, गूगल फॉन्ट्स सॉरी मैंने यहाँ पर देख लूँ कि डेटा कनेक्ट है कि नहीं है कनेक्ट। हाँ भाई, डेटा कनेक्टेड है। देन यहाँ पर आकर मैं इसे सर्च आउट करूँगा गूगल फॉन्ट्स। ठीक है, तो मैं इसे जैसे ही एंटर करूँगा तो एक मिनट मैं चेकआउट कर लूँ। इंटरनेट स्लो चल रही है मेरी, ठीक है ना। तो ये जैसे स्टार्ट हो जाती है इंटरनेट इसी तरह से तो फिर मैं आपको ये भी बता दूंगा, लेकिन उससे पहले हम ये वर्क स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, और आज हमें जो करना था इसके बाद जो बटन था हमारा वो बटन भी हमें सेंटर पे लाना है। थोड़ा से स्पेस देंगे, यहाँ से हम इसकी बिल्कुल प्रिंटिंग होगी। सबसे पहले तो वो हम करके देखते हैं वो हम किस तरह से कर सकते हैं। इस बटन को यहाँ से मूव कर सकते हैं। ठीक है, हमने सेकंड फाइल बना ली थी index.css के नेम से दें। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर अगर हम आ जाएंगे जो हमारे बटन की आईडी हमने उसे क्लास दी थी वो क्लास थी readme more1 के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल मैं इसे कर दूंगा मार्जिन लेफ्ट करने के बाद 5%। ठीक है, कंट्रोल एस किया मैंने। कंट्रोल एस करने के बाद अगर मैं इसे अभी चेकआउट करके देखूँ तो ये कुछ इस तरह से शो रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल सही शो रहा है, लेकिन जो कार्ड हैं और कार्ड के ऊपर ये आपकी इसकी अगर आप अभी इसे देखेंगे इसकी साइज थोड़ी कम हो गई है। इस वजह से कम हो गई है कि मैंने डेटा से डिस्कनेक्टेड कर दिया है, इसे अपनी वाईफाई डिस्कनेक्ट कर दिया है। जो फॉन्ट ऑसम की लिंक थी वो रिड्यूस हो गई, तो इस वजह से ये बिल्कुल छोटा नज़र आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इसे ऑन जब एक्टिवेट करूँगा तो ये बिल्कुल सेमी स्पेस में आएगा। ठीक है, दैन इसके बाद यहाँ पर मुझे इसे थोड़ी सी स्पेस देनी है। स्पेस देने के लिए सेकंड जो हमारे कार्ड्स थे तो मैं सिंपली नीचे आ जाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ गए कार्ड्स, प्रिंस कार्ड, हमें इसके मेन कार्ड जो हेडर जो हमने क्लोज किया था वहाँ पर वहीं पर आकर हम br टैग दे देंगे सिंपल। ठीक है, जैसे आप इसे br टैग देंगे, अगर मैं अभी इसे आपको चेकआउट करके दिखा दूँ तो br टैग क्यों नहीं वर्क करी। मैंने इसे कंट्रोल एस किया। ठीक है, देन क्लास टेक्स्ट सॉरी यहाँ पर हमें इसे नहीं देना था यहाँ पर, क्योंकि हमने कार्ड्स यहाँ से स्टार्ट किए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर कार्ड्स हैं सभी, तो HR टैग के अंदर ही हम इसके बाद br टैग देंगे। और इसे मैंने किया कंट्रोल एस करने के बाद यहाँ पर आकर इसे दिखाऊंगा आपको अभी, तो ये देखें। ठीक है, यहाँ से इसे स्पेस मिल गई। देन इसके बाद हम सेकंड कार्ड बना लेंगे अपना। सेकंड कार्ड बनाने के लिए भी हमें सेमी मेथड्स अप्लाई करने होंगे सभी के सभी, तो इसके लिए मैं सिंपली इसे ही कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इसे कंट्रोल C किया मैंने। कंट्रोल C करने के बाद यहाँ पर आकर नीचे इसे मैं पेस्ट कर दूंगा। और जो सेकंड कार्ड हमारे पास किस लिए मैं वो भी चेकआउट कर लेता हूँ यहाँ पर आकर। ठीक है, तो ये सेकंड कार्ड के अंदर हमें राइट करना होगा प्रोग्राम्स फॉर एजुकेशन। ठीक है, तो हम इसे भी क्रिएट कर लेते हैं प्रोग्राम्स फॉर, फ्रेंड्स को हटाकर यहाँ पर हम कर दें प्रोग्राम। ठीक है, देन एड इज मैन क्लास एंड प्रोग्राम्स फॉर। ठीक है, प्रोग्राम्स सिर्फ मैं इसे प्रोग्राम्स फॉर कर रहा हूँ। ठीक है, देन इसके बाद ये इसकी लाइन है और ये पेरेंट डिवाइस का, यहाँ पर मैं इसे कर दूंगा p प्रोग्राम। ओके, मैंने इसे करूँगा कंट्रोल एस करने के बाद अगर अभी हम इसे देखें तो इसके नीचे ये आ जाएगी। ठीक है, ये कुछ इस तरह से हो रहा है हमें, लेकिन हमें इस कंडीशन में से भी लाना होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जो हमारे पास प्रोग्राम के नेम की हमारे पास जो क्लास है इस क्लास को हमें कस्टमाइज करना होगा। ठीक है,
तो इसके लिए हम सिंपल नीचे आ जाएंगे और डॉट करेंगे इसे। डॉट करने के बाद डॉट रिप्रेजेंट कर दिए क्लास को। देन इसके बाद अगर हम यहाँ पर प्रिंट्स की टैग्स को देख लें, कार्ड्स के बाद प्रिंट्स, तो हमें इसकी ये सारी कंडीशंस जो भी हैं इसे कंट्रोल सी करते हैं हम, ठीक है। कंट्रोल सी करने के बाद इसके अंदर हम इस सारी टैग्स को अप्लाई कर देते हैं। अगर इसे अप्लाई करने के बाद अगर हम अभी इसे चेकआउट कर लें, ये कुछ इस तरह से हो रहा है, ठीक है। इसका हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कलर हम कर देते हैं कुछ कंट्रोल शिफ्ट सी। मैंने इसके अंदर सबलाइम के अंदर कलर पैकेट भी यूज़ किया हुआ है, अपलोड मतलब कि इसके अंदर प्लगइन मैंने वो इंस्टॉल की हुई है, आप भी कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसे चूज़ किया और कंट्रोल एस किया। कंट्रोल एस करने के बाद अगर अभी मैं इसे देखूँ तो ये देखें ये कुछ इस तरह से हो रहा है, ठीक है। बट हमें ये चाहिए इसके साथ, ठीक है। तो इसके साथ हमें करने के लिए हमें क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसे थोड़ी सी मार्जिन लेफ्ट, इसे लेफ्ट की साइड मूव करवाना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसे कर देता हूँ प्रोग्राम को 30%, लेट्स गो 30% लेफ्ट। अगर अभी इतना हम करके देखें तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल सही है। थोड़ा और हमें इसे करना होगा 34 करना होगा इसे। 34 करने के बाद अगर मैं अभी इसे चेकआउट करा दूं, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अब इसके बाद हम इसे मार्जिन टॉप करेंगे, ठीक है, मार्जिन टॉप। देन इसके अंदर हमें माइनस के अंदर इसकी वैल्यू इंसर्ट करनी होती है। माइनस के अंदर अगर आप प्लस में करेंगे तो ये नीचे चला जाएगा, और भी हमें इसे अब वो करना होगा 40 कर देते हैं, 40 में भी ज़्यादा हो जाए में भी, ठीक है। तो अभी हमें इसे कुछ थोड़ा सा ऊपर करना होगा। ऊपर करने के लिए मैं इसे कर देता हूँ 44 करने के बाद अगर अभी मैं इसे दिखा दूँ, ये कुछ ज़्यादा ही ऊपर हो गया ना यहाँ, ठीक है। तो इसे मैं कर देता हूँ 42 करने के बाद अगर ये अभी मतलब कि कम इक्वल नहीं है इसके, 41 में भी अब हो जाए, ठीक है। ये बिल्कुल थोड़ा सा और ऊपर से करना होगा मुझे 40.10%। आप इसके अंदर फ्लोटिंग वैल्यू भी दे सकते हैं ये, हाँ ठीक है भाई, अब बिल्कुल कम्बाइन है। लेकिन मुझे इसकी मार्जिन लेफ्ट है जो इसे थोड़ा कम करना होगा, इसकी स्पेस मुझे कम देनी है, ठीक, ज़्यादा नहीं देनी। तो हाँ बिल्कुल अब सही है, ठीक है। अब इसके बाद हम तीसरा भी बना लेते हैं, एंड देन जो इसका टेक्स्ट का कलर था वो भी हम चेंज कर लेते हैं, कलर, ठीक है। एंड कलर को हम क्या कर दें, इसे वाइट कर दें। अगर मैं वाइट कर दे रहा हूँ तो ये कुछ अच्छा नहीं दिखेगा हमें, ठीक है। वाइट नहीं करते इसे, इसका कलर ऐसा ही रहने देते हैं, ठीक है। कंट्रोल एस किया मैंने इसे। कंट्रोल एस करने के बाद मुझे कुछ और चीज़ें इसके अंदर सेटिंग करनी होगी, जिस तरह से प्रिंसिपल नोट्स जो हैं वो बिल्कुल राइट की तरफ हैं, मुझे इसे सेंटर पे लाना होगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा भाई, सिंपली मुझे इसके अंदर जो प्रोग्राम, ठीक है, ये क्लास मैंने दी है इसे पी प्रोग्राम से मैं कंट्रोल सी करूँगा। कंट्रोल सी करने के बाद यहाँ पर आ जाऊँगा मैं इसे डॉट करके, कंट्रोल सी प्रोग्राम को यहाँ पर आकर मैं कर दूँगा टेक्स्ट एलिगेंट सेंटर पे, ठीक है। और मैं इसे करूँगा कंट्रोल एस करने के बाद अगर मैं इसे अभी आपको दिखा दूँ यहाँ पर क्या हुआ भाई, चेंज क्यों नहीं हुई, ठीक है। कंट्रोल एस किया मैंने इसे और यहाँ पर आ जाऊँ, मैंने क्लास का नाम तो सही दिया है ना, ओ सॉरी गाइस, पता है क्यों मुझे ये करना था, प्रोग्राम्स फॉर, क्योंकि प्रिंसिपल नोट्स इसके अंदर है उसके अंदर नहीं है, मैंने बाय मिस्टेक ये दे दी, तो मैं इसे यहाँ से आकर रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल एस करने के बाद मैं इसे दोबारा जाकर अगर आपको दिखा दूँ, ये देखें सक्सेसफुली हमारे पास जो डाटा थी वो अब सेंटर पे आ गई है, ठीक है। अब इसके बाद हम अगर मैं अभी चेकआउट कर सकता हूँ पिन डेटा को, डेटा मेरी किस तरह से चल रही है, जो एक मिनट यहाँ पर आकर मैं इसे यहाँ पर वाईफाई को ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। वाईफाई को ऑन करने के बाद अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ तो ये कनेक्ट होनी चाहिए, कनेक्ट क्यों नहीं हुई, ठीक है, ये कनेक्ट हो गई। मैं इसे अभी रिफ़्रेश करके आपको अगर दिखा दूं तो ये देखें बिल्कुल सही से शो हो रहा है, ठीक है। देन इसके बाद हम इसके जो थर्ड रे रहा है हमारे पास उससे भी जल्दी से क्रिएट कर लेते हैं। तो उसे बनाने के लिए हम सिंपल
यहाँ जाएंगे, इसे ही करेंगे कंट्रोल सी और यहाँ पर आकर इसे पेस्ट कर देंगे। बट इसके अंदर हम क्या करेंगे भाई, जो थर्ड वन है वो किसके लिए हमारे पास है, वो हमारे पास है कुछ किस हमारे पास है डायनामिक क्लासेस के लिए, ठीक है। तो डायनामिक क्लासेस यहाँ पर मैं इसे दे दूंगा नाम, ऊपर वाली क्लास को मैं क्यों लेके आ रहा हूँ बार बार, ठीक है। यहाँ पर आकर दो डिव्स क्यों आ रही हैं यहाँ पर, ठीक है। डायनामिक, यहाँ पर डी, मैं सिर्फ इसे डी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। कंट्रोल एस करूँगा, देन इसके बाद यहाँ पर आकर बी इसे मैं कर रहा हूँ डी क्लास इंट्रो के नेम से, और यहाँ पर मैं इसे कर दूँगा डायनामिक, ठीक है। DYNM, एक मिनट, डायनामिक क्लासेस करने के बाद, ठीक है। आप इसके अंदर की जो डेटा होगी आप प्लीज़ उसे खुद ही चेंज कर लेना, जो भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं इस डेटा को। तो ये देखें हमारे पास ये कुछ इस तरह से शो हो रहा है। अभी इसे इस तरह से किस तरह से हम इसे चेंज अप कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं क्या कर दूँगा, यहाँ पर जो ये हमारी मेन क्लास होगी डी क्लास है, कंट्रोल सी करूँगा। कंट्रोल सी करने के बाद यहाँ पर आकर ब्राउज़र के अंदर डॉट क्लास को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि आप पहले भी जानते हैं, ठीक है। तो रीडमी मोर प्रोग्राम्स, तो मैं इसे ही यहाँ पर हमने ऑलरेडी से सब कुछ सेट किया हुआ है, तो यहाँ पर हमें सिर्फ इसकी मार्जिन चेंज करनी होगी, ठीक। कंट्रोल एस करूँगा। कंट्रोल एस करने के बाद अगर अभी हम इसे देखें तो ये डेटा बिल्कुल इसके ऊपर ही आ गई है, ठीक है। तो इसे हम मार्जिन लेफ़्ट कर लेते हैं जल्दी से, मार्जिन लेफ़्ट इसे कर देते हैं 43, और जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो भी हम चेंज कर लेते हैं जल्दी से। बैकग्राउंड कलर कौन सा भाई इसके अंदर दूँ मैं, अब यहाँ पर आकर यहाँ पर कोई भी दे देते हैं इसे, कोई बड़ी बात नहीं, तो कोई अच्छा सा होना यार, ठीक है। मैंने इसे ये कलर दे दिया, ठीक है। तो अगर अभी दिखाऊं तो ये देखें ये कुछ इस तरह से हो रहा है। मुझे इसे लेफ़्ट पे और भी लेफ़्ट पे करना होगा। 53 अगर मैं करके इसे लेफ़्ट पे लेके आऊँ, दैन इसके बाद अगर आपको दिखा दूँ ये फिर भी इसके ऊपर ओवरले पे हो रहा है। 63 कर देते हैं हम, में भी अब काम बन जाए, हमारा बनना तो चाहिए बिल्कुल, हाँ बन गया ना। लेकिन इसका जो डिस्टेंस है, इसकी मार्जिन लेफ़्ट जो हमने की है वो कुछ ज़्यादा है। इसकी मार्जिन लेफ़्ट हम कम कर देते हैं। कम करने के लिए मैं इसे अब कर दूँ, हाँ ठीक है। अब इस साइड वाले की भी कम कर देता हूँ मैं कुछ, तो यहाँ पर आकर मैं इसे कर देता हूँ 30, ठीक है। मार्जिन लेफ़्ट मैंने इन दोनों की कम कर दी, यहाँ पर आकर 30 ये कुछ ज़्यादा ना हो गया, हाँ भाई ज़्यादा तो आपने कर दिया। अब इसे कम कर देते हैं हम, तो ये कम हो गया, ठीक है। देन इसके बाद जो हमारी डायनामिक क्लासेस हैं और जो इस लाइन का कलर है वो भी हमें चेंज करना होगा। क्यों नाम इसका जो कलर है बैकग्राउंड कलर वो कुछ सही से शो नहीं हो रहा, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। इसे कुछ धमाकेदार बना देते हैं हम, ठीक। चेक करें यहाँ से आकर, मैं अगर यहाँ से आकर मैं इसे यहाँ पर ये भी नहीं, ये कौन सा यार, इसे दे दें। यहाँ पर आकर मैं इसे कोई अच्छा सा कलर मुझे मिलना चाहिए, कोई हाँ दूसरा कलर तो ना दे दूँ इसे हाँ ये करके देखते हैं। मे बी वर्क कर ले। हाँ ये कुछ सही लग रहा है, हाँ बिल्कुल इतना अच्छा तो नहीं लग रहा, बिल्कुल फिर भी कुछ अच्छा सा दिख रहा है। तो हम क्या कर देते हैं इसे चेंजअप करने के लिए, वो जो हमारे डायनामिक क्लासेस हैं उसका हमने नाम क्या दिया था, डायनामिक क्लासेस, डायनामिक इंट्रो। जैसे मैंने टी नहीं दी बाय मिस्टेक, इट्स माय मिस्टेक। डॉट यहाँ पर देख के मैं इसे कर देता हूँ टेक्स्ट लेकिन सेंटर, बिल्कुल ही सेंटर पे आ जाएगी, इसकी जो टेक्स्ट होगी वो सेंटर पे आ जाएगी।
देन अगर मैं अभी आपको करके दिखा दूँ, ये टेक्स्ट इसकी सेंटर पे आ गई। अगर आप चाहते हो जो इसकी लास्ट जो अल्फ़ाबेट्स हैं अगर वो भी आपको सेंटर पे लाने हैं तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है, आप वो प्रॉपर्टी इसके अंदर अप्लाई ज़रूर करें, टेक्स्ट अलेगन लास्ट लाइन, ठीक है, अलेगन यहाँ पर आकर लास्ट, ठीक है, इसे आप सेंटर कर देंगे, जो आपके सेंटर जो लास्ट लाइन होगी वो सेंटर पे आ जाएगी। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर की है, तो ये देखें ये इसकी लाइन सेंटर पे आ गई, ठीक है। आप इन दोनों की जो रह रहे हैं आप इनकी खुद ही कर लेना। देन इसके बाद हम क्या करेंगे भाई, अगर यहाँ पर आकर हम देख लें ये तो हमारे बन गए। देन इसके बाद यहाँ पर आकर हमें बनाना होगा ये कुछ इस तरह से, होमोनियस डेवलपमेंट ऑफ यूर चाइल्ड्स एंड टैलेंट, ठीक है, चाइल्ड्स टैलेंट। तो हम इसे किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, इसे बनाने के लिए क्रिएट करने के लिए हम बिल्कुल ही इस कार्ड के बाहर आ जाएंगे और यहाँ पर आप ज़रूर से कमेंट कर दें, ठीक है। मे बी कुछ टाइम के बाद अगर इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दें तो आपको पता तो लगे ना भाई ये चीज़ आपने किस लिए बनाई थी। तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ कार्ड्स क्लोज, ठीक है, यहाँ पर कार्ड्स क्लोज मैंने कर दिया और इस कमेंट को यहाँ पर क्लोज कर दिया मैंने। देन इसके बाद यहाँ पर आ जाऊँगा, डेव बना लूँगा और इसे मैं आईडी असाइन कर रहा हूँ और इसे मैं कर दूँगा होमोजेनियस, यहाँ पर चाइल्ड्स कुछ भी कर देते हैं इसे, चाइल्ड डेवलप, ठीक है। देन ये आईडी क्रिएट हो गई। देन इसके अंदर आकर मैं H1 बना देता हूँ। H1 बनाने के बाद यहाँ पर मैं कर दूँगा होमोजेनियस वेट मिनट, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर अगर हम देख लें होमोजेनियस डेवलपमेंट ऑफ यूर चिल्ड्रंस टैलेंट, तो हम इसे क्लियरली बना लेते हैं, होमोजेनियस डेवलपमेंट ऑफ यूर चिल्ड्रंस, ओके, चिल्ड्रंस टैलेंट। तो टैलेंट हो गया, ठीक है। इसे मैंने किया कंट्रोल एस, तो ये सक्सेसफुली इसे बन गया होगा। तो अगर मैं नीचे आकर दिखा दूँ आपको, ये बन गया, लेकिन ये इसकी जो स्पेलिंग है, जो इसका कंटेंट था वो बिल्कुल ही स्मॉल दिख रहा है हमें, तो हमें इससे बड़ा करना होगा। तो इसे बड़ा करने के लिए हम करेंगे कंट्रोल सी इसकी मेन डिव को, ठीक है, मेन डिव को कंट्रोल सी मैंने किया। कंट्रोल सी करने के बाद यहाँ पर आकर मैं इसे कर दूंगा पेस्ट, और जो हम आईडी यूज़ करें, आईडी के लिए हम हैश यूज़ करते हैं, ठीक है। देन इसके अंदर है H1 टैग, ठीक, तो इस H1 टैग को हम इसकी जो फॉन्ट साइज होगी इसे हम बड़ा कर देंगे, थोड़ा सा बड़ा हो जाए ना, कुछ मज़ा भी आए हमें। इसे मैंने बड़ा कर दिया 20 पिक्सल्स में, भी ये छोटा होगा, ये और भी से हमें होमोजेनियस डेवलपमेंट ऑफ यूर चिल्ड्रंस टैलेंट थोड़ा और हमें इसे बड़ा करना होगा। 30 मैंने इसे किया, ठीक है। 30 करने के बाद अगर हम अभी इसे देखें तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन हमें इसे नीचे करना है, ये बिल्कुल उसके साथ ही, मतलब कि यहाँ पर कुछ सही नहीं लग रहा मुझे। इसे एक BR टैग दे देते हैं। BR टैग देने के बाद अगर अब हम इसे चेकआउट करें तो ये बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। देन इसके बाद जो डेटा है हमारे पास, ये यहाँ पर मुझे इसे थोड़ा लेफ़्ट भी करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आकर मैं इसे मार्जिन लेफ़्ट कर देता हूँ 5% मार्जिन, ठीक है, मार्जिन लेफ़्ट आकर यहाँ पर इसे 5% कर दें सक्सेसफुली। इसे यहाँ से थोड़ा मूव तो हो जाना चाहिए, हाँ बिल्कुल अब सही है, ठीक है। आप इसके अंदर कुछ भी कस्टमाइज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जो कोडिंग यूज़ कर रहा हूँ वो बिल्कुल 0% की यूज़ कर रहा हूँ, कोई एडवांस लेवल की इसके अंदर कोडिंग नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल स्लो कर रहा हूँ, जिस तरह से आपको हर चीज़ समझ में आए, बिल्कुल ही स्लो, इतनी स्लो के मैं खुद परेशान हो रहा हूँ यार, इतना स्लो मैं क्यों टाइप कर रहा हूँ, ठीक है ना, बिल्कुल इतनी स्लो। ये बिल्कुल 0 लेवल की है, बिगिनर्स के लिए मैं इसे क्रिएट कर रहा हूँ, कोई एडवांस लेवल में इसे मैं क्रिएट नहीं कर रहा, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे में भी ये टाइम ले। देन इसके बाद हम से ये बना लेंगे, ये इसके अंदर यहाँ पर लिखा राइट किया हुआ है, वी ऑलवेज ट्राई टू मेक चिल्ड्रन सो मच स्मार्टर देन एनीथिंग। तो यहाँ पर ठीक है, होमोजेनियस टैलेंट,
होमोजेनियस टैलेंट के बाद यहाँ पर आकर मैं इसे H4 के अंदर बना दूंगा। इसके अंदर we always try, we always trying to make or develop your children's information। ठीक है, इंफॉर्मेशन इसके अंदर आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक मेथड्स बता रहा हूँ कि किस तरह से आप मैं सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ मेथड्स बता रहा हूँ किस तरह से आप इसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आप इसके अंदर कुछ भी कर सकते हैं। मैं इसके अंदर लोरेम 10 और भी इसके अंदर डेटा कुछ दे देता हूँ, कुछ भी बढ़ाने के लिए ना। ठीक है, तो अगर मैं अभी करके दिखा दूँ तो इसके अंदर ये डेटा आ गई। ठीक है, ये देखते होंगे आप, ये छोटी हो गई है क्योंकि मैंने इसके अंदर जो डेटा थी वो डिस्कनेक्टेड कर दी है, इस वजह से ये इतनी शो हो रही है। तो देन इसके बाद यहाँ पर जो ये लाइन होगी ना, इस लाइन को लाने के लिए आपको यहाँ पर HR टैग का यूज़ करना होगा। ठीक है, तो जैसे मैं इसे HR टैग दे दूंगा तो ये बिल्कुल भी सेंटर पे आ जाएगा। ठीक, तो ये देखें, अगर मैं अगर यहाँ पर नीचे करके दिखा दूँ तो ये लाइन आ गई है इसके नीचे। ठीक है, देन इसके बाद अगर हम देखें तो हमें ये सेक्शंस बनाने होंगे वेलकम एंड लेटेस्ट इवेंट के लिए। तो इसके लिए हम एक मेन डिव बनाएंगे और उस डिव के अंदर हम ऑडियंस बनाएंगे। ठीक है, इसके अंदर मेन डिव जो होगी हम उसे बनाएंगे, इससे बना सकते हैं हम मेन वेलकम। ठीक है, मेन एंड हेयर वेलकम के नाम से। ठीक है, देन इसके अंदर हम एक और डिव क्रिएट करेंगे जिस डिव का नाम होगा वेलकम। ओके, देन इसके अंदर हम क्रिएट करेंगे H1 के अंदर मैं इसके अंदर टाइप कर दूंगा वेलकम। ओके, वेलकम जीनियस, आप कुछ भी दे सकते हैं इसके अंदर। इसे मैं कंट्रोल एस करके अगर अभी तक आपको दिखा दूं, ये कुछ उट पटांग सा शो होगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से शो हो रहा है। तो फर्स्ट वाला में जो इसकी मेन क्लास होगी, इस मेन क्लास की हमें वेट सेट करनी होगी। कंट्रोल C मैंने इसे किया और यहाँ पर आकर अगर हम फर्स्ट क्लास जो हमारे पास मेन डिव है, अगर उस मेन डिव की हम वेट देख लें तो इसकी थी 1200 पिक्सल्स, तो हम थोड़ी सी इसकी कम कर देंगे 1200 से। मैं इसे कंट्रोल V करूँगा और जो मेन क्लास है, मेन क्लास को दे देते हैं हम, ओके, इसे भी 1200 पिक्सल्स ही दे देते हैं। ठीक, इसकी वेट तो मैंने कीवर्ड दिया ही नहीं ना, तो ये कहाँ से होगा। ठीक है, देन इसे मैं यहाँ पर आकर क्लोज कर दूंगा। इसकी मेन वेट अब हो गई। ठीक है, ये हमने इसे मेन वेट दे दी। देन इसे हम डिवाइडेड करेंगे वेलकम, एक ही क्लास थी वेलकम। ठीक है, वेलकम को हम इसके अंदर 55 वेट दे देंगे। 55 वेट हमें इसके अंदर 2 सेक्शन बनाने हैं, तो मैं कुछ जो एक्स्ट्रा पैडिंग होगी वो कटाट हो जाती है, तो इसके लिए मैं इसे यहाँ पर आकर कर दूँ कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गई। देन इसके बाद यहाँ पर आकर वेलकम के अंदर जो H1 टैग थी वो तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, देन इसके बाद जो इसके नीचे हमें क्रिएट करना था वेलकम। ठीक है, वेलकम यहाँ पर हमें एक इमेज भी देनी है वेलकम के अंदर। इसे यहाँ पर वेलकम करके देन यहाँ पर आकर मुझे इसके अंदर एक इमेज भी देनी होगी। तो इमेज अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आकर मैं IMG इमेज हो गई और इमेज यहाँ पर आकर एरर, अगर मैं भी इमेज ना आए तो मैं पता तो चले भाई इमेज नहीं चल रही। तो यहाँ पर मैं यहाँ से आकर कोई भी इमेज यहाँ पर प्रोजेक्ट के अंदर में भी कोई तो अच्छी सी इमेज हमें मिल जानी चाहिए। ठीक है, तो मैं ये इमेज यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने इस इमेज को कॉपी किया प्रोजेक्ट से और यहाँ पर आकर कहाँ गए भाई हम, डाउनलोड्स, देन दिस PC और इसके अंदर डेस्कटॉप पे आ जाएं और जो हमारे मेन क्लास का नाम था यहाँ पर था, मेन फोल्डर था हमारे पास स्कूल प्रोजेक्ट, और इसके अंदर यहाँ पर आकर मैंने इसे कॉपी कर दिया। और कॉपी करने के बाद यहाँ पर आकर मैं इसकी फ़ाइल का नाम दे दूँगा मेन। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आकर मैं इसे यहाँ से ठीक है, तो मैं इसे यहाँ पर आकर दोबारा से मैं क्लोजअप कर दूँगा। main.jpg ही नेम है या और कोई है, हाँ यही है। ठीक है, तो मैं इसे करूँगा कंट्रोल एस करने के बाद अगर अभी हम इसे देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो रही होगी, लेकिन हमें जो इस इमेज है इस इमेज को इतना नहीं दिखाना, तो इसके लिए हमें .welcome मेन फोल्डर
देन इसके अंदर भाई हमने जो इमेज दी है उस इमेज की विड्थ करते हैं आप 250 पिक्सल्स, और हाफ के ऊपर हम डेटा भी मतलब कुछ टैग्स भी राइट करेंगे, तो उसके लिए भी हमें स्पेस दे दें आप, ठीक है। ये हमें ये स्पेस मिल गई यहाँ से, ठीक है। और हमें इसकी साइड पे हमें कुछ भी राइट करना होगा कुछ इस तरह से, ठीक है। वेलकम टू टीम जीनियस तो हम इसे बना लेते हैं वेलकम टू टीम जीनियस। हाँ भाई वेलकम आपका करते हैं, वेट करें थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर आकर मैं इसे H4 के अंदर यहाँ पर कर दूंगा वेलकम टू टीम एज अ टीम जीनियस, ओके। देन इसके नीचे हम में भी H3 ज़्यादा हो जाएगा, H5 के अंदर आकर हम कुछ भी यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ। आप कुछ अच्छा सा टाइप करना में तो थोड़ा टाइम बचाने के लिए कुछ इस तरह से इसके अंदर लोरम की टैक्स दे रहा हूँ, आप कुछ भी दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो अगर अभी हम इसे देखेंगे जो डेटा हमारे पास होगी वो सारी डेटा इसके नीचे आ रही है, थोड़ी सी और भी मुझे लोरम की टैक्स चाहिए होगी, लोरम की 10 टैक्स और भी मुझे दे दें, ठीक है। ये डेटा अब इसके नीचे से हो रही है, लेकिन हमें जो डेटा है इस डेटा को यहाँ पर लाना है, यहाँ पर बिल्कुल ही, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आकर जो हमने मेन क्लास वेलकम क्लास के अंदर जो H4 बनाया हुआ है अब इसे हम यहाँ पर ऊपर लेके आएंगे, ठीक है। डॉट वेलकम के बाद जो हमारे पास जो थी H4 है, यहाँ क्या है भाई, ठीक है। H4 मैं वेलकम को भी ऊपर लाऊंगा H4। देन जो इसकी वर्थ होगी वो भी मैं कर देता हूँ 250 पिक्सल्स। देन इसके बाद इसे मैं कर दूंगा मार्जिन पहले तो मुझे इसे मार्जिन लेफ्ट करना होगा, ठीक है। मार्जिन लेफ्ट करने के लिए मैं इसे कर देता हूँ 40%, में भी 40% ज़्यादा ना हो जाए, हम चेक कर लेते हैं फिर भी, ठीक है। तो ये कुछ साइड आ गया, हम इसे कर देते हैं 52, ओहो 52, ओके। 52 करने के बाद ये बिल्कुल सही है, थोड़ी सी और हम इसे स्पेस देंगे 53, एंड मार्जिन इसे मैं टॉप पे लेके ऊपर लाने के लिए मुझे इसे माइनस में डेटा देनी होगी, वैल्यू देना होगा -40%, में भी ये कम हो या ज़्यादा, ये बिल्कुल ही ऊपर आ गया, मुझे इसे नीचे करना होगा। नीचे करने के लिए मुझे इसे 36, ओके। मैंने इसे 36 कर दिया, और 36 अगर चेकआउट कर लूँ तो ये इमेज से नीचे है, ठीक है। तो हाँ बिल्कुल मुझे इमेज के बराबर ही चाहिए, इसे मैं अगर अभी देख लूँ तो ये इमेज के बिल्कुल बराबर है, ठीक है। देन इसके बाद जो ये इसकी नीचे वाला टेक्स्ट है, अब हम इसे सेटिंग करेंगे इसकी। तो यहाँ पर आकर वेलकम मेन क्लास वेलकम है इसकी, देन इसके अंदर हमने डेटा दी है H6 दी थी, यहाँ मतलब कि किसके अंदर, हाँ H5 के अंदर हमने इसके अंदर डेटा दी हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे कस्टमाइज करेंगे यहाँ पर आकर, ठीक है। तो इसकी वर्थ भी हम सेट कर देते हैं 2050 पिक्सल्स, ठीक है। तो जैसे मैं इसे इस तरह से करूँगा तो ये कुछ इस तरह से शो होगी, ठीक है। ये अभी सारी की सारी जो टैक्स है इस इमेज के ऊपर ही क्या हो रही है भाई, इस इमेज के ऊपर ही ओवरले हो रही है। तो इसे यहाँ पर हमें इसे लेफ़्ट करना होगा, मार्जिन लेफ़्ट। इसे मूव करने के लिए, इसे लेफ़्ट पे लाने के लिए और बहुत सारी मतलब कि कंडीशंस, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हैं, लेकिन मैं बिल्कुल ही बिगनर्स लेवल की इसके अंदर प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ, कोई एडवांस लेवल की नहीं यूज़ कर रहा मैं। तो ये देखें, ये बिल्कुल सक्सेसफुली इसके नीचे आ गए डेटा, ठीक है, बिल्कुल इसकी तरह। तो ये देख लें आप, ठीक है। देन इसके बाद हमें जो इसकी मेन डेटा थी, अब मैं इसका थोड़ा ऊपर वाली का कलर चेंज कर दूं, मुझे कुछ अच्छी नहीं लग रही, इसका कलर कर देता हूं मैं ब्लू, एंड सक्सेसफुली इसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद जो उसकी राइट साइड पे हमें डेटा देनी थी लेटेस्ट इवेंट्स, ठीक है। अब ये हमें क्रिएट करनी है, तो इसे क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर आकर मैन डिव होगी एक, ठीक है, एंड उस डिव के अंदर हम बनाएंगे लेटेस्ट इवेंट्स, ठीक है। तो जैसे लेटेस्ट इवेंट आ जाएंगे हमारे पास, H1 के अंदर मैं यहाँ पर दूंगा लेटेस्ट, ओहो ठीक है, लेटेस्ट एंड हियर वी गो लेटेस्ट इवेंट्स, ठीक है। ये बिल्कुल ही यहाँ पर आ जाएगा, ओवरले होगा इसके ऊपर।
देन यहाँ पर हमें कुछ डेटा देनी होगी और बट इससे पहले मुझे इसे सेटिंग करनी होगी इसकी, इस इमेज की सेटिंग। यहाँ पर मुझे लेटेस्ट की सेटिंग करनी होगी, ये बिल्कुल इसके नीचे आ रहा है ना, क्योंकि हमने इसकी अभी कोई सेटिंग नहीं की, तो ये बिल्कुल ही नीचे ही आएगा। कंट्रोल सी किया मैंने, इसे यहाँ से कॉपी किया, इसे मैंने यहाँ पर नीचे आकर, बिल्कुल ही नीचे आकर मैंने इसे पेस्ट कर दिया। एंड पेस्ट करने के बाद ये क्लास थी हमारे पास, ठीक है, तो हम इसे कर देंगे 55। ठीक है, ये विड्थ मैंने नहीं दी इसे, ठीक है। ये मैंने जैसे इसे दे दिया तो ये बिल्कुल ही साइड पे आना चाहिए, ठीक है। देन इसके बाद मैं इसे कर दूंगा मार्जिन लेफ्ट। इसे मार्जिन लेफ्ट कितना करें हम, इसे मैं कर देता हूँ 64%। ये बिल्कुल ही साइड पे आना चाहिए। ये बिल्कुल सही से साइड पे आ गया, ठीक है। देन इसके बाद हम इसे ऊपर करेंगे इमेज को वर्थ एंड हेयर वी गो। इसे मार्जिन टॉप मुझे टॉप पे लाना होगा, ठीक है। तो मार्जिन टॉप पे लाने के लिए मुझे इसकी जो प्रॉपर्टी होगी मार्जिन टॉप पे माइनस में मुझे इसके अंदर वैल्यू देना होगा -38 पिक्सल्स। परसेंट के अंदर भी आप इसके अंदर वैल्यू दे सकते हैं, पिक्सल्स के अंदर भी आप इसकी वैल्यू दे सकते हैं। तो अब ये कहाँ भाग गया, हाँ, एक मिनट, मैं इसे यहाँ से हटा दूँ। अगर अभी मैं इसे चेक कर लूँ तो ये कहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ठीक है। मुझे इसे ऊपर करना होगा, ऊपर करने के लिए माइनस और यहाँ पर आकर 40%। अगर अभी मैं इसे चेक करूँ तो ये यहाँ पर आ रहा है माइनस। मुझे इसके अंदर टॉप नहीं करनी थी और इसे मुझे करना था टॉप पे, तो इसके अंदर मुझे माइनस में वैल्यू देनी थी। देन ये आ गया यहाँ पर ऊपर ही, बिल्कुल ही ऊपर आ गया। इसे अब हम कर सकते हैं 20। अगर 20 करने के बाद अगर मैं अभी इसे देख लूँ तो ये यहाँ पर आ गया। मुझे थोड़ा सा इसे और नीचे करना होगा -90 के बाद, हाँ बिल्कुल ये यहाँ पर सही है, लेकिन थोड़ी सी से और भी मुझे इसे नीचे करना होगा 80.10 इसके अंदर, क्योंकि मैं फ्लोटिंग वैल्यू अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये अब कुछ ज़्यादा ही नीचे आ गया ना, इतना सही है, ठीक है। देन इसके बाद जो इसके अंदर जो नेक्स्ट लाइन्स होगी, इसके अंदर कुछ भी जो डेटा थी हमारे पास, यहाँ पर मुझे डेट जो लेटेस्ट इवेंट से मुझे वो देने होंगे। यहाँ पर अप्रैल 30 एरवी को फर्स्ट मुझे यहाँ पर राइट करना होगा H5 के अंदर मैं राइट कर रहा हूँ 14 अप्रैल। देन इसके बाद हम यहाँ पर इसे कर देता हूँ H2, ठीक है। H2 के अंदर 30 में दे दूंगा इसे। देन इसके अंदर अब मुझे क्या करना होगा भाई, इसे यहाँ पर सेंटर पे लाने के लिए जो इसकी यहाँ पर फर्स्ट होगा ना, मुझे लेटेस्ट इवेंट्स के बाद यहाँ पर मुझे इसे H1 H5 एंड H2 को बिल्कुल ही साइड पे लाना होगा। यहाँ पर मैं आकर इसे पेस्ट कर दूंगा H1 एंड यहाँ पर अगर दोबारा से मैं चेक कर लूँ इसे 5 एंड 2, ठीक है। तो मैं पहले इसे 5 को कर देता हूँ साइड पे। मुझे इसे मार्जिन लेफ्ट करना होगा, जो मैंने ऊपर ही इसे वेलकम दी थी 53, 56 में भी ये कम होगा, मे बी इसकी डेटा कम हो कुछ, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ गया। एंड जो अप्रैल तो आगे चला गया, ठीक है। मुझे अप्रैल को भी चेक करना होगा, तो इसके लिए 50 कर देते हैं हम। 50 मैंने जैसे ही इसे किया तो 30% अगर हम इसे करके देख लें तो यार ये बिल्कुल ही 10%। अब तो इसे और भी मुझे कम करना होगा 5% के बाद है, ठीक। 5, 3, 2 यहाँ पर 3 कह देते हैं इसे 3 एंड 2 कहते हैं। तो ये कुछ
ठीक है। देन इसके बाद जो इसकी डेटा होगी हमें इसके नीचे जो हमें देना था, और इसका मुझे कलर भी चेंज करना होगा, तो मैं इसका कलर कर देता हूँ, इसका जो कलर होगा वो कलर मैं कर देता हूँ इसका ब्लू, रेड कर देते हैं इसे, ठीक है। तो इसका कलर हो जाएगा रेड। तो अगर अभी हम इसे देख लें 30 हेवी को, मुझे अभी भी इसे साइड पे करना होगा, ये कुछ ज़्यादा ही आगे मतलब कि शो हो रहा है ना। तो अब सही है, ठीक है, मैंने इसे कर दिया। ओके, देन इसके बाद मुझे यहाँ पर जो फर्स्ट इवेंट होगा उस इवेंट को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना होगा। भाई कौन सा इवेंट आप यहाँ पर आप बताना चाहते हैं, तो इसके लिए मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर H4 के अंदर यहाँ पर आकर मुझे इसे एक, हाँ सही, और कोई नहीं है यहाँ पर कर देते हैं हम कायदे आज़म डे, कायदे, हाँ भाई कायद, यहाँ पर आकर कायदे आज़म डे। ओके, देन इसके बाद हम इसका इंट्रोडक्शन भी दे देते हैं हम H6 के अंदर, कायदे आज़म इज फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो इसे मैं कंट्रोल एस करूँ, कंट्रोल एस सेव करने के बाद अगर हम इसे अभी देखेंगे इसके नीचे आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, इसके नीचे नहीं लाना, यहाँ पर इसके मतलब जो 13 है ना, 13 अप्रैल, यहाँ पर मुझे इसकी साइड में इसे लाना होगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, जो कायद H4 है, वेलकम के अंदर H4 लेटेस्ट इवेंट, यहाँ पर मैं इसे ऊपर वाले को कॉपी कर देता हूँ टाइम बचाने के लिए, जितना टाइम बचाने के लिए, ठीक है। इसके बाद H4 को यहाँ पर मुझे इसे करना होगा मार्जिन टॉप करना होगा इसे 2 पिक्सल्स, में भी काम होना चाहिए, तो सही हमारा। तो ये बिल्कुल ठीक है, मैं समझ गया अब क्या करना होगा, मुझे माइनस के अंदर वैल्यू देनी है इसकी। तो ये माइनस के अंदर वैल्यू आ गई, ये इसे और भी हमें ऊपर करना होगा, बिल्कुल इसके राइट साइड पे आना चाहिए जिस तरह से ये, और भी इसे कर देते हैं हम 5 कर देते हैं। और देन इसके हमें मार्जिन लेफ़्ट की भी ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। इसे मैं मार्जिन लेफ़्ट भी कर देता हूँ, मार्जिन लेफ़्ट जो होगी उसे मैं कर देता हूँ यहाँ पर 4%। ओके, देन मार्जिन लेफ़्ट भी हो गया। देन ये कुछ और भी हमें सही नहीं दिख रहा, 6 एंड हेयर गो 7। तो अब भी हाँ ठीक है, बिल्कुल ये सही आ रहा है। लेकिन जो यहाँ पर इसके नीचे हमने जो डेटा दी थी, इसका इंट्रोडक्शन दिया था, वो सही से शो नहीं हो रहा। तो उसे सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो नीचे डेटा दी उसे सेट करने के लिए हमें पहले तो मैं इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज कर दूँ ना, कलर इसका कर देता हूँ मैं ब्लू। जो इसका इंट्रोडक्शन था, उसके इंट्रोडक्शन को हमने क्रिएट किया था H6 के अंदर, ठीक है। तो H6 यहाँ पर आकर लेटेस्ट इवेंट को ही मैं यहाँ पर कर दूंगा H6 एंड H6 करने के बाद मैं इसे कर दूंगा मार्जिन लेफ्ट करने के बाद इसे मैं कर देता हूँ 6%, ठीक है। 6% करने के बाद अगर मैं अभी इसे चेकआउट करके देख लूँ तो ये बिल्कुल सही आ रहा है शो, ठीक है। लेकिन हम थोड़ा सा इसे और भी मार्जिन कर देते हैं, 7 कर देते हैं, और ऊपर वाले को भी 7 कर देते हैं। 7 करने के बाद अगर हम अब इसे चेकआउट करके देख लें तो ये बिल्कुल सही है, ठीक। जो इसके नीचे डेटा पड़ी हुई है उसका कलर भी हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। जो टेक्स्ट का कलर होगा वो मैं कर देता हूँ ग्रीन। अगर अभी इसका कलर हम चेकआउट कर लें तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। दैन इसके बाद हमें एक और भी इवेंट्स यहाँ पर क्रिएट करना होगा अप्रैल 40 के नाम से, अप्रैल 40, ठीक है। तो अप्रैल 40 के लिए हम बिल्कुल इसी तरह से इसे क्रिएट करेंगे। यहाँ पर मैं नीचे आ जाऊँ कुछ, ठीक है। तो नीचे आने के बाद लेटेस्ट इवेंट में इसे ही यहाँ से कर देता हूँ कॉपी, कंट्रोल C किया मैंने से, और यहाँ पर आकर इसे पेस्ट कर दूँगा। जो H1 टैग होगी इसे यहाँ से मैं कर देता हूँ रिमूव करने के बाद हम इस अप्रैल 24 यहाँ पर कर देते हैं 28, ठीक है। तो यहाँ पर होगा चिल्ड्रंस डे, यहाँ पर मैं कर देता हूँ चिल्ड्रंस डे। देन इसके नीचे कोई भी डेटा आप इंसर्ट कर दें, मैं थोड़ी सी मतलब कि लो रैम, इसके अंदर लो रैम 20 की डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ। लो रैम 20 भाई,
लोरेम 30 की डेटा हो जाए, अच्छी लगे कुछ, ठीक है। तो मैं इसे करूँगा अगर कंट्रोल एस करने के बाद, तो ये देख लें, ठीक है। लेकिन जो ये डेटा थी ऊपर है, मुझे इसे नीचे भी करना होगा। तो इसे नीचे करने के लिए, और लोरेम की जो टेक्स्ट कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई तो इसे हम कम कर देते हैं, थोड़ी अच्छी सी लगे। आप इसके अंदर कोई भी जितनी चाहें उतनी डेटा आप इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। मैं इसके अंदर थोड़ी सी इंसर्ट कर रहा हूँ, तो ये सही है, ठीक। मुझे इसे थोड़ा सा नीचे करने के लिए PR टैग की ज़रूरत पड़ेगी। PR टैग दे देता हूँ मैं इसे। PR टैग देने के बाद अगर मैं अभी आपको दिखा दूँ तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो गाइस आज की ट्यूटोरियल में सिर्फ इतना ही। देन जो सेकंड हमारा इनकमिंग ट्यूटोरियल होगा पार्ट 3 इसका, उस पार्ट 3 के अंदर हम मोर इवेंट्स, जो मोर अबाउट अस, इसे भी क्रिएट करेंगे, जो हमारे टीचर्स होंगे, और इसे भी हम कवर अप कर लेंगे। देन इसके बाद हाँ बिल्कुल इतना ही कर लेंगे। देन व्यू ऑल टीचर्स, हम इसे भी क्रिएट कर लेंगे। जो रिमेनिंग हो गए मे बी 6 पार्ट्स के अंदर हम इसे कवर अप कर लेंगे जल्दी से। मैंने आपको नहीं बताया लिंक्स के बारे में, मैं अभी अपनी डेटा चेक कर लूँ क्या सही चल रही है कि नहीं चल रही। अगर सही चल रही है तो मैं आपको सारी लिंक्स अभी बता दूँ, तो 12 से ना भूल जाऊँ, ठीक है। तो मैं इसे यहाँ पर चेकआउट कर लूँ। हाँ भाई, इसे कनेक्ट कर लेते हैं हम, ठीक है। ये सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाए, ठीक है। ये कनेक्ट हो गया। देन इसके बाद आपको आना है गूगल फॉन्ट्स के अंदर, ठीक है। गूगल फॉन्ट्स के अंदर आप आने के बाद फर्स्ट लिंक आएगी fonts.google.com, ठीक है। तो आप इस पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आपको यहाँ पे सारे के सारे फॉन्ट्स मिल जाएंगे, और यहाँ पर इनकी सीटियाँ लिंक्स भी आपको मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर आप कोई भी फॉन्ट इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जो सेकंड लिंक थी जो मैंने यूज़ की थी राइट एरो के लिए, वो थी फॉन्ट ऑसम की, ठीक है। ये जैसे आ जाएगी, यहाँ पर आप क्लिक कर दें सीटियाँ लिंक, ठीक है, सीटियाँ लिंक, ओके। मैंने इसे क्लिक किया। देन यहाँ पर आकर सेटअप फॉर सीटियाँ ऑसम, तो आप इसे गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर दें। 1 मिनट, ये थोड़ा सा टाइम लगेगी ओपन करने के, क्योंकि मेरी डेटा थोड़ी स्लो चल रही है, ठीक है। यहाँ पर आपको इसकी सारी लिंक्स मिल जाएंगी, सीटियाँ लिंक्स मिल जाएंगी। अगर आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे तो वो भी आपको मिल जाएगी। ये आपके पास यहाँ पर जैसे आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको सीटियाँ लिंक ये बता रहा है भाई, ये सीटियाँ लिंक की। आप इसे Ctrl+C करेंगे। सिंपली Ctrl+C करने के बाद अपने ब्राउज़र के अंदर जो टेक्स्ट एडिटर आप यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर आप सिंपली पेस्ट कर देंगे, तो ये डेटा सक्सेसफुली आपके जो लिंक होगी वो इंसर्ट हो जाएगी। एंड अगर आप देखना चाहते हैं भाई कौन कौन सी फॉन्ट ऑसम हैं, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। तो उसे चेक करने के लिए मैं यहाँ पर आ जाता हूँ पीछे, ठीक है। हमें फॉन्ट ऑसम, ये थोड़ा सा टाइम लेगा यहाँ पर, फॉन्ट ऑसम, ठीक है। मैं इसे यहाँ पर आता हूँ। फॉन्ट ऑसम करने के बाद यहाँ पर मैं दोबारा से इसके अंदर आ जाऊँ ना, फॉन्ट स्विचेस। यहाँ पर मैं इसकी लिंक्स की मतलब जो मैं लिंक है ना, मैं वहीं पे जा रहा हूँ। स्टार्टिंग वो जहाँ पर नीचे होगी, इसे आपको स्टार्ट नहीं करना, यहाँ से भी आप लिंक्स अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लेना है स्टार्ट फॉन्ट ऑसम, ठीक है। तो ये भी एक साइट है, यहाँ से आप फॉन्ट ऑसम सारे के सारे यहाँ से कॉपी, आप यहाँ पर आकर आपको आइकॉन्स पे क्लिक करना होगा ऊपर, ठीक है। मेरी इंटरनेट थोड़ी स्लो चल रही है। तो जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो जो भी इसके आइकॉन्स होंगे वो सारे के सारे शो हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने आइकॉन को सर्च भी कर सकते हैं। अगर आप सर्च नहीं करना चाहते, जो आप नीचे आ जाएं सिंपल, तो ये बता रहे भाई आपको जो चाहिए वो सभी यहाँ पर पड़े हुए हैं। आप कोई भी जो आपको पसंद आए अपने प्रोजेक्ट के मुताबिक आप उसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे हैं। अगर साइड पे आ जाए हम वेदर के हिसाब से, तो वेदर के हिसाब से भी यहाँ पर पड़े हुए हैं, ठीक है। तो आज की ट्यूटोरियल में सिर्फ इतना ही। जो इनकमिंग ट्यूटोरियल होगा उसके अंदर हम बहुत मतलब जो रिमेनिंग पार्ट होगा उसे हम कवर कर लेंगे। तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर। और इसे अपनी तरफ से कुछ करने की मतलब कोई कोशिश करें।